जय श्री रामकृष्ण हरे। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बाबा की भक्ति में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि अगर व्यस्त नहीं है तो व्यस्त होना भी है। क्योंकि आज है हमारी साईं का वार, गुरुवार, साईंवार। आज के दिन हम बाबा की पूजा अर्चना करेंगे, बाबा को खुश करेंगे, बाबा के पास बैठेंगे और बाबा को बहुत सारा प्यार करेंगे और बदले में बाबा भी हमसे ढेर सारा प्यार करेंगे। सबसे पहले तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं बाबा के नाम से, साईं नाम से। और सबसे पहले खुद को फील कराओ, कैसे फील होना है, कैसे फील कराना है। सबसे अच्छी बात, खुश होकर मुस्कुरा कर अपने बाबा का नाम लो, खुद को स्पेशल फील कराओ। आज आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है, बहुत ही स्पेशल कुछ तो है जो आपको मिलने वाला है। भला आपको क्या चाहिए आज के दिन में? किसी की कोई स्पेशल डिमांड है क्या? आपको बाबा के दर्शन चाहिए? इससे स्पेशल और क्या ही हो सकता है अगर हमें बाबा दर्शन दे दे, है ना। जिसके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उनके लिए अपने भगवान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भला तो फिर समझिए उस व्यक्ति का जीवन तो धन्य हो गया जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ भगवान की इम्पोर्टेंस है। वो कितना स्पेशल इंसान है, जिसके इरादे, जिसके ख्वाब सिर्फ साईं के नाम से ही है। पता है, कोई हमसे पूछे कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हम कहेंगे कि हमारे बाबा, हमारे साईं सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे बाबा, इनके बिना तो हमारी ज़िंदगी ही व्यर्थ है। तो और कुछ क्या ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। सही कह रही हूँ ना मैं? अगर हमारे जीवन में साईं नहीं है तो ये जीवन ही सही नहीं है। अब इस समय मेरे लिए इस जीवन में साईं ही सबसे ऊपर है। यदि साईं नहीं तो मैं तो खुद के अस्तित्व को इमेजिन ही नहीं कर पाती, क्योंकि ये सांसें, ये जीवन, ये सब कुछ साईं की बदौलत ही तो है। बाबा को देख देख कर ही तो हम चल रहे हैं अपनी लाइफ में। इससे अधिक अब हम और क्या ही बयान करें कि बाबा हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है। पता है, बाबा के नाम की शक्ति, भगवान जो होते हैं ना, उनको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि भगवान को हम बाहर ढूंढते हैं। असलियत में भगवान तो हमारे भीतर ही है। जब हम भगवान को फील करने लग जाते हैं, गौर कीजिएगा, जब हम भगवान को फील करते हैं ना, तो आपको अपने अंदर से ही उनका अनुभव होने लग जाता है, उनकी फीलिंग आने लग जाती है। हमारा जीवन कितना अच्छा है जो हमारे पास साईं है। हम बाबा की भक्ति कर पा रहे हैं। क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है हम पर। और जब हम बाबा से जुड़ते हैं ना, तो हम अपने मन को शांति देते हैं, अपने आप को समझना सीखते हैं और मुश्किल से खुद को बचाना भी सीख लेते हैं। हमारा जीवन निखर जाता है, संवर जाता है, जो कि इस दुनिया के जंजाल में फंसकर बिखरा हुआ होता है, वो संवर जाता है। कब क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी परख हमें कहाँ। हमें तो इसकी परख तब होती है जब हमारे जीवन में हमारे भगवान होते हैं। हमारे भगवान के आशीर्वाद को लेने लग जाते हैं। एवरी डे, हर दिन उनके पास बैठकर अपनी बातों को शेयर करने लग जाते हैं। लाइफ की प्रॉब्लम अपने आप ठीक होने लग जाती है और तब कहीं ना कहीं हमारा मिलना भी उन लोगों से होने लग जाता है जो हमें बाबा के साथ जोड़ने लग जाते हैं। हम उनकी लीलाओं को देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो ये तो बाबा का ही एक आदेश होता है। अगर बाबा ने हमें अपने और करीब लाना होता है ना, तो बस
बाबा ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं जो साईं भक्त होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उनके रास्ते पर चलते हुए करने लग जाते हैं। भगवान की लीला क्या है ये तो देखिए ना, आप समझ सकते हैं, और ना आप समझ सकते हैं और ना ही हम तो बस उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश कर सकते हैं कि मालिक आपका ही तो सहारा है, आप ही इस जीवन के एकमात्र आधार हो जिनके सहारे पर ये दुनिया और हम सब चलते हैं। बस हमारा साथ इसी प्रकार अपने साथ रखना। अगर हमसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए ना, तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं। आपकी भक्ति, आपकी पूजा और आपकी आराधना कर सके, हम तो आपके इतने नादान नासमझ बच्चे हैं। कभी कुछ ऐसा भी कर देते हैं जो अनजाने में किसी का, हमारे शब्दों से किसी का दिल टूट जाता है। हम इतने क्रूर हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता उस वक्त कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन बाबा, हमारे अंदर ऐसी कोई भावना ना आए जो किसी को दुख पहुंचाने की हो। हम दूसरों की खुशी में खुद की खुशी का अनुभव कर सके, इतनी कृपा हम पर बनाए रखना। हम सबकी मदद करने का भाव रख सकें, हम किसी की सहायता करने के लिए हमेशा आगे तत्पर रहें, खुद की खुशी को ना देखकर दूसरों को सुख पहुंचा सके। और जीवन में हमें क्या चाहिए, बाबा को बहुत अच्छे से मालूम है। हमारे जीवन में मिलने वाली चीज़ों में थोड़ी देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जीवन की नैया थोड़ी देरी से चल सकती है, लेकिन इतना भरोसा, इतना विश्वास है हमें कि बाबा जो करेंगे सब बेहतरीन करेंगे। बाबा हमारी नैया को डूबने नहीं देंगे, क्योंकि इससे जिसने संभाल रखा है ना, वो इस पूरी सृष्टि की रक्षा करता है। इस पूरी सृष्टि का मालिक है वो, जो हमारी नैया को डूबने नहीं देगा, जिसने मेरी नैया को संभाल रखा है, जो एक छोटी सी चींटी की भी रक्षा करता है। वह मेरी नहीं करेगा तो और कौन करेगा। जिसने मुझे अपने चरणों में लगा रखा है, अपनी भक्ति में लगा रखा है, जिसने मुझे अपने हृदय से लगा रखा है, वो मेरी परवाह करता है। तो वो नहीं है तो हम क्या है? वही तो है हमारे बाबा, जिसने हमें अब तक संभाल रखा है। और हमारी बाबा से तो यही प्रार्थना है कि बाबा सबके नैया को पार लगाना, किसी के नैया को डूबने मत देना। आपका ही सहारा है और आप ही हमें पार लगाओगे। हमें किसी और पर भरोसा करना ही नहीं है। अगर आपने हमारा भरोसा तोड़ा तो बाबा फिर भी हम आपके चरण ही पकड़ेंगे, किसी और के नहीं। आप ही हमारे करता धरता हो, आप ही करने वाले और आप ही करवाने वाले हैं। आपके नाम जाप से, आपके नाम से, आपकी महिमा से, आपकी लीला से हमें बहुत मोटिवेशनल मिलती है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपना भरोसा टूटने नहीं देना, हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। आप चाहे जितनी मर्जी परीक्षाएं ले लो, लेकिन हम परीक्षा देने से असफल नहीं होंगे। हम परीक्षा से डरेंगे नहीं, हम हर परीक्षा में सफल हो जाएंगे, अगर आपका साथ हमारा साथ बना रहेगा तो। और हमें विश्वास है कि अब आपका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। जब हम किसी से आपकी लीला सुनते हैं ना, तो हम भी इमेजिन करते हैं कि बाबा आप हमारे साथ भी लीला करेंगे, चमत्कार करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास होता है और इसी आस में हम आपके और करीब आने लग जाते हैं, आप पर और प्यार आने लग जाता है कि ऐसी कृपा, ऐसा मिरेकल हमारे साथ भी होगा। और होगा, एक दिन ज़रूर होगा। जो हम चाहते हैं वो आप हमें ज़रूर देंगे, हमें विश्वास है। और हमारा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि आपने संभाल ही ऐसे रखा है
कि हमारा विश्वास डगमगा ही नहीं सकता। बाबा, आपसे यही दुआ करती हूँ कि इस परिवार के हर सदस्य की नैया को आप ही पार लगाना और किसी का विश्वास टूटने मत देना, क्योंकि इन सब का विश्वास आप पर है, आपके भरोसे में है। उन सब ने श्रद्धा और सबूरी रखी है आपके कहने से, तो इसीलिए इन सब का विश्वास टूटने मत देना। जो भी ये वीडियो सुनेगा उनकी सारी विशेष को फुलफिल करना आपका काम है, हमारा नहीं। हमारा काम है आपसे मांगना और आपका काम है हमें हमारी मांगे पूरी करना। तो बाबा अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना, हमें अपनी भक्ति से जोड़े रखना। चलिए जी, मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। साईं की मस्ती में व्यस्त रहिएगा। जय साईं राम।